हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 21 अप्रैल 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की बायलैंग्वेज पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 से 21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। इसके कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा तैयार की गई एक पुस्तिका भी साझा की है, जो प्रधानमंत्री के भाषणों और भगवान बुद्ध तथा बौद्ध के विचारों का संकलन है। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, कम्बम अंगूर को कम्बम पन्नीर थराचाई अंगूर के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य का बहुत ही फेमस अंगूर है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर कम्बम पन्नीर थराचाई अंगूर की खेती की जाती है। इसे वहां पर देखिए स्थानीय रूप से मस्कट हेम्बर्ग के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कम्बम अंगूर को एक्चुअल में जीआई टैग दिया क्यों गया? तो देखिए, ये अंगूर विटामिन, टार्टरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जिससे पुरानी से पुरानी बीमारियों से लड़ने में ये अंगूर के जो गुण हैं वो बहुत ही मदद करते हैं। अब इस अंगूर के अलावा हाल ही में कुछ और जीआई टैग दिए गए हैं, हम उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का चावल है। मिर्चा चावल, जिसे मार्चा चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए जीआई टैग बिहार राज्य को दिया गया है। शरबती गेहूं और सुंदरजा आम के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। मुश्क बुद्धजी चावल, राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, इसके लिए जीआई टैग जम्मू कश्मीर राज्य को हाल ही में दिया गया है। नगरी दुबरा चावल, जो कि चावल की एक किस्म है, इसके लिए जीआई टैग छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। और सबसे लास्ट, सेलम साबूदाना और मार्तंडम शहद, इसके लिए जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि कम्बम अंगूर के लिए भी तमिलनाडु राज्य को ही जीआई टैग दिया गया है। अब एक्चुअल में जीआई टैग होता क्या है? तो देखिए, यह एक भौगोलिक संकेतक है या फिर एक भौगोलिक संकेत नाम है, जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आने वाले उत्पाद या वस्तु को दिया जाता है। जीआई टैग एक विशेष परिस्थिति में जो वस्तु या फिर जो उत्पाद डेवलप हुआ है उसके विशिष्ट गुण को दर्शाता है। अब भारत में जीआई टैग जो है वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। भारत में सबसे पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। तो जीआई टैग से रिलेटेड सभी फैक्ट यहाँ पर मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी, जिसे फेड एक्स के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष और सीईओ राजेश सुब्रमण्यम है, जिन्हें व्यापार में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
पहला प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2003 में दिया गया था। और यहाँ पर इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2023 में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर पहला फैक्ट तो ये याद रखिएगा कि जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में जर्मनी की ही पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात करें तो ये जर्मनी का एकमात्र संघीय सम्मान है जो कि देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक या मानद क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में ये पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी की गई स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन की इस संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या की बात करें तो ये 142.47 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट 30 से 40 लाख जनसंख्या भारत में चीन से ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर तो आ जाता है इंडिया, दूसरा है चाइना और तीसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में आता है अमेरिका। अब देखिए ये जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें विश्व के प्रमुख देशों के फर्टिलिटी रेट पर भी चर्चा की गई, जिसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक फर्टिलिटी रेट वाला देश साउथ अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है और तीसरे नंबर पर इस सूची में ब्राजील का नाम है। अब ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई थी, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक सहायक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इंडिया है। आगे बढ़ते हैं, फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए हाल ही में फीफा के एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं जियानी इन्फेंटिनो। आंसर सी हो जाएगा। जियानी इन्फेंटिनो को हाल ही में एक बार फिर से फीफा का अध्यक्ष चुना गया है और अब जियानी इन्फेंटिनो 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। अब फीफा की अगर हम बात करें तो इसे द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। यह फुटबॉल का एक सर्वोच्च निकाय है। इस संस्था के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1904 में की गई थी और फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फीफा के एक बार फिर से अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो बनाए गए हैं। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का केरल राज्य हाल ही में जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो दक्षिण भारतीय राज्य को पानी की काफ़ी कमी महसूस होती है। ऐसी कंडीशन में केरल पहला राज्य बन गया है जिसने जल बजट अपनाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में जल बजट के पहले चरण के विवरण का अनावरण किया, जिसमें 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतें केरल में शामिल की गई है। तो भारत के किसी भी राज्य में पहला जल बजट केरल राज्य में जारी किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो थावे महोत्सव का आयोजन भारत के बिहार राज्य में किया जाता है। देखिए बिहार में पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग के द्वारा थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। देखिए बिहार में ये जो उत्सव है
ये बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर जो कि गोपालगंज बिहार में स्थित है, इसके प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो थावे महोत्सव का आयोजन हाल ही में बिहार राज्य में किया गया है। यह महोत्सव बिहार में 2012 से आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए, बिहार राज्य की बात करें तो बिहार की छठ पूजा हिंदुओं का सबसे पवित्र एवं प्रमुख त्योहार है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को मनाया जाता है। इसीलिए इसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। बिहार के अगर हम अन्य उत्सव की बात करें तो देखिए, बिहार में ही समा चकेवा, सोनपुर पशु मेला, राजगीर महोत्सव और बिहुला महोत्सव भी काफी प्रसिद्ध है। तो थावे महोत्सव के साथ साथ इन सभी महोत्सव या मेले को बिहार में याद रखिएगा। अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो देखिए, फीफा द्वारा अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए हाल ही में अर्जेंटीना को चुना गया है। इसकी मेजबानी पहले इंडोनेशिया को दी गई थी, लेकिन अब इंडोनेशिया से मेजबानी हटाकर अर्जेंटीना को अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप की मेजबानी फीफा के द्वारा दे दी गई है। फुटबॉल से संबंधित इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 1977 से किया जा रहा है। इसका पिछला संस्करण 2019 में पोलैंड में आयोजित किया गया था, जिसका खिताब यूक्रेन ने अपने नाम किया था। तो पिछला संस्करण 2019 में पोलैंड में आयोजित किया गया था और अब अगला संस्करण अर्जेंटीना में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पूरे देश में नेशनल सिविल सर्वेंट डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह डे 21 अप्रैल को 2006 से मनाया जा रहा है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब एक्चुअल में 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस के रूप में क्यों चुना गया? तो देखिए, 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया गया था। अब इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सिविल सेवा अधिकारियों के कार्यों और प्रयासों को प्रेरित करना और उनकी सराहना करना इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार के द्वारा इस दिन सबसे अच्छा काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर जो समूह हैं, उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार इस अवसर का उपयोग सिविल सेवाओं के तहत विभिन्न विभागों के काम का मूल्यांकन करने के लिए भी करती है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 21 अप्रैल 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कलेक्ट कर लिया है। अब आपको मैं फैक्ट शीट में कुछ ऐसे फैक्ट बता देता हूँ जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है। आइए देख लेते हैं। देखिए, चीनी भाषा दिवस हाल ही में 20 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिवस की थीम की अगर हम बात करें तो चाइनीज विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ये थीम है 20 अप्रैल के चीनी भाषा दिवस की। चीन की प्रमुख भाषा चीनी है, जो कि संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नॉर्मली इसे मंदारिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हाल ही में विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व का सबसे अमीर शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। दूसरे नंबर पर इस सूची में जापान का टोक्यो शहर है और तीसरे नंबर पर अमेरिका का ही द बे एरिया है। ये विश्व के 3 सबसे अमीर शहर हैं और ये रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी की है। आगे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट सीरिया को घोषित किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पूरी तरह से नशे के निर्यात पर निर्भर है। तो इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है सीरिया को। इसके अलावा देखिए, प्रोजेक्ट मैगी गूगल का AI आधारित सर्च इंजन है। मिश्मी जनजाति हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रही है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अनुराग मालू काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे UGC के नाम से जाना जाता है, इसके चेयरमैन M जगदीश कुमार बनाए गए हैं।
लास्ट देखिए, विश्व के 3 सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों की बात करें तो सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है, दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में अमेरिका का नाम आता है और तीसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन देश पाकिस्तान को घोषित किया गया है। तो विश्व के 3 सबसे बड़े मिल्क प्रोडक्शन वाले देशों में पहले स्थान पर भारत आता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप आज के डेली करंट अफेयर्स के सभी फैक्ट और सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की बायलिंगुअल पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर भी इस टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।